आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं, आप सीजीएल एग्जाम दे रहे हैं, या आप कोई बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमारी इंग्लिश का जो सिलेबस रहता है हम आज उस पर डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। किसी भी एग्जाम के लिए जो हमारी सिलेबस होता है वो होता है ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब इन चीजों को ही हमें सिर्फ कवर करना है, ग्रामर पे हमें फोकस करना है, वोकैबुलरी पे हमें फोकस करना है एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। बट इन टॉपिक्स के साथ हमें और चीजें क्या पढ़नी होगी कि जिससे हमारे इंग्लिश में हम अपने पूरे मार्क्स लेके आए। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या करना है, जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, बट इन टॉपिक से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, सबसे पहला टॉपिक आता है आपका सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, देन ऑब्जेक्ट क्या होता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट अगर आपसे पूछे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड देन वर्ब। किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की नीड होती है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि सेंटेंस क्या होते हैं, उसके बाद में हम आगे टॉपिक्स को कवर करेंगे। बट इस वीडियो में हम सिर्फ टॉपिक्स को ओवरव्यू करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं एग्जाम्स के। तो वर्ब अगर हम यहाँ से अपना प्रिपेयर करेंगे, एक टॉपिक हमारे यहीं से कवर हो जाता है वर्ब। देन हमारे लिए नाउन पे कि नाउन क्या होता है। आप सबने पढ़ा होगा नाउन, स्कूल में भी हम लोगों को बताया जाता है कि नेम ऑफ एनीथिंग, कोई आइडिया, कोई भी इमोशन जिसको हम नाम दे सकते हैं, दैट इज नाउन। देन प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड देन एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, आपको पता है कि एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, एडवर्ब किसको बोलते हैं। प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम होता है इंग्लिश का, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट से। देन कंजक्शन एंड देन टेंसेस। टेंसेस पे आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। आर्टिकल्स एंड देन हमारा आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के बाद हमारा आता है इडियम, फ्रेजेस। वोकैबुलरी के बाद हम पढ़ेंगे इडियम एंड फ्रेजेस, देन एंटोनिम एंड सिनोनिम। वोकैबुलरी इतनी ज्यादा हमारे वर्ड्स होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बोलूंगी कि आपको क्या करना है, डेली आपको 5 वर्ड्स लर्न करना है। 5 वर्ड्स आप मॉर्निंग में लर्न करेंगे और उसको एक शीट में लिख लेंगे। देन आप इवनिंग में उन क्वेश्चंस के जो आपकी वोकैबुलरी में उनके वर्ड्स के आप आंसर करेंगे। उन आंसर को करने के बाद 5 वर्ड्स आप वापस से लर्न करेंगे एंड देन उन वर्ड्स को लिखने के बाद बट उनकी हिंदी मीनिंग आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में करेंगे। यही आप साइकिल्स को कवर करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आगे देखते हैं। देन आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है अपठित गद्यांश, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज के आंसर्स आपको करने होंगे। देन इज एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में आपको एरर फाइंड करना होगा एंड देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड पैराग्रामर वर्ड्स। और जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं इन सबके ट्रिक्स में आपको बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ ताकि आपको आंसर्स करने के लिए 5 to 10 सेकेंड्स लगे। देन इज क्रॉस टेस्ट। क्रॉस टेस्ट आपको पता है कि उसमें हमें क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट में हमारा क्या होता है कि वो हमें पैसेज दे देते हैं और उसमें हमें फिलअप्स को फिल करना होता है, मतलब जो हमारे सेंटेंस में फिलअप्स होते हैं उनकी उसकी बड़ी फॉर्म होती है। नेक्स्ट इज फ्रेजेस रिप्लेसमेंट। ये भी आपको मैं बहुत इजी ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। वर्ड एसोसिएशन। वर्ड एसोसिएशन में हमारा क्या होता है कि आपको वो कुछ वर्ड्स दे देते हैं, लाइक एंटोनिम्स दे देते हैं, आपको 4 एंटोनिम्स दे देते हैं एंड 5th आपको सिनोनिम दे देते हैं। तो उसमें आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें से जो बाकी के वर्ड्स हैं वो सब एंटोनिम से आपको सिनोनिम्स का फाइंड आउट करना है। स्पेलिंग एरर्स हम पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको बोल ही दिया है। कॉलम बेस्ड फिलर्स होते हैं, इसमें आपको जो फिलअप्स होंगे वो कॉलम बेस्ड होंगे। आपको कॉलम दे दिया जाएगा कि आपको उसको उसी के अकॉर्डिंग करना है। एंड लास्ट इज वर्ड रिप्लेसमेंट। इसमें ये सब चीजें मैं आपको बहुत ही ट्रिक्स के साथ सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।